दुनिया जहान की भी 6 महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे और बात क्राइम से लेकर बिजनेस की भी करेंगे। खेल से जुड़ी हुई जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे और मनोरंजन की खबरों से आपका मनोरंजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 6 का 6। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष के विधायकों ने तीसरे दिन भी प्रदर्शन किया। तीसरे दिन 2 विधेयक भी पास हुए। बिहार सरकारी परिसर आवंटन किराया वसूली और बेदखली संशोधन 2024 के साथ बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 सदन में पास हुआ है। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया। आरजेडी विधायकों ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वक्फ बिल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वोट को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को याद करना चाहिए कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं और दिल में गॉडसे को बसा के रखते हैं। ये सच्चाई है। ललन सिंह जी ने वक्फ बोर्ड का खुल करके जो है समर्थन किया पार्लियामेंट में, और इतना बड़ा मसला है, मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध रखे। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जमकर हमला बोला है। क्या कहा है सुनिए। तो बहाना है और तुष्टीकरण निशाना है। ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं। वक्फ जिस तरह से नाजायज संपत्ति गरीब हिंदू मुसलमान का अपनाया है और कोहराम मचाया है, उस पर कानून अवश्य आना चाहिए। और ये लोग मुस्लिम वोट को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये लोग समाज नहीं देख रहे हैं, गांव नहीं देख रहे हैं। लैंड जिहाद में फंस करके किस तरह सरकारी जमीन और पर्सनल जमीन को गांव में हड़प लिया गया है, उस पर मदरसा कब्रिस्तान बना दिया गया है। मैं कहता हूं कि हिम्मत है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि यहाँ भी सभी दल के विधायकों की एक समिति बने और बिहार में लैंड जिहाद के नाम पर जो नंगा नाच हुआ है वो पोल खोल देगा इन लोगों का। बाहुबली सांसद आनंद मोहन के बेटे और शिवहर से विधायक चेतन आनंद ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए। चेतन आनंद ने हाल ही में हुए बिहार उपचुनाव को जोड़ते हुए चिराग पासवान पर सवाल उठाया है। चेतन आनंद ने कहा है कि चिराग पासवान को स्पष्ट करना चाहिए कि वो एनडीए में हैं भी या नहीं। उपचुनाव में गया कि इमामगंज सीट पर चिराग पासवान प्रचार को नहीं गए। वहां जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी जी के सामने जितेंद्र पासवान खड़े थे और वो 37,000 वोट ले आते हैं। संसदीय चुनाव में भी तीन बार शिवहर का कार्यक्रम लगवाकर हेलीपैड बनवाकर नहीं आए। मुख्य तौर पर कांग्रेस कहीं जाना और कहीं नहीं जाना, ये पिक एंड चूज करना, इससे गठबंधन में जो है बहुत क्वेश्चन मार्क उठता है। और ये स्पष्ट उनको करना होगा कि अगर गठबंधन में अगर आप हैं तो हर एक सीट पे आपको जाना चाहिए। हाँ, और आपके जो लोग हैं उस तरीके से टर्न अप गठबंधन के लिए करने चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि क्या जीतन राम मांझी दलित नहीं है क्या? उनके सपोर्ट में आप नहीं गए। हाँ, शिवहर में जब चुनाव हुआ तब उधर 3 बार हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम आपने दिया, 3 बार हेलीपैड बना, उसके बाद आप नहीं आए। आप स्पष्ट कीजिए ना कि मतलब आप हैं कि नहीं। हमने तो इतना ही पूछा था। मैथिली और संस्कृत में संविधान के विमोचन पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सदन के अंदर पीएम मोदी का बिहार की जनता की तरफ से आभार जताया है। कि एक कल देश में संविधान सभा के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशन दिवस के तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा बिहार के सनातन के प्रतीक और देश के सनातन के प्रतीक संस्कृत और बिहार की मैथिली भाषा में संविधान की एडिशन को लाने का काम किया गया। इसके लिए विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि सदन से
सर्वसम्मति से धन्यवाद देने का भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा। पूर्णिया सांसद को लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिल रही है, जिसके बाद अब उनके एक दोस्त ने उन्हें एक नई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर कार गिफ्ट की है। इस कार में 500 राउंड फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर भी झेलने की क्षमता है। पप्पू यादव ने कहा कि भले सरकार उनकी सुरक्षा पर ध्यान न दे, लेकिन उनके दोस्त और पूरा बिहार और देश उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव के आवास अर्जुन भवन को सुरक्षा की दृष्टि से और मजबूत बनाने के लिए वहां पर पिछले दिनों आर्म्स डिटेक्टर डोर लगाया गया है और किसी को भी बिना तलाशी के अंदर आवास में घुसने की इजाजत नहीं है। है कि क्या किसी दोस्त ने हमको बुलेट प्रूफ कहीं विदेश से लाया, मेरे लिए अकल ला करके दे दिया। सुरक्षा मानक अब उसने दिया तो सुरक्षा की दृष्टि से ही दिया हो। एक हमारे दोस्त हैं प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि भैया ये आपके लिए मैंने स्पेशली मंगाया, 15 दिनों के अंदर मंगाया, कंट्री दूसरे कंट्री से मंगाया। तो इसमें ना तो आप ग्रेनेड से उड़ा सकते हैं, ना रॉकेट लॉन्चर से मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मतलब पूरी तरह सुरक्षित है ये गाड़ी सुरक्षित है, हम हैं कि नहीं ये मुझको नहीं पता। गाड़ी में जब तक आप हैं सुरक्षित। हाँ, गाड़ी में जब तक है तब तक सुरक्षित है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ धरना और प्रदर्शन का भी दौर शुरू हो गया है। बिहार पुलिस बहाली में एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। पुलिस अभ्यर्थियों का आरोप है कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के तहत फॉर्म भरे गए अभ्यर्थियों का रिजल्ट उसके तहत नहीं आया है और इसीलिए जल्द उस आधार पर रिजल्ट जारी करना चाहिए। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर शिक्षकों का भी साथ उनको मिला है। ये पहली बार ऐसी परीक्षा हुआ है जिसमें चोरी नहीं चला है और जितने भी बच्चे पास किए हैं वो पढ़ के पास किए, गरीब बच्चे पास किए हैं। उस समय आपने जब फॉर्म भरवाना था तो आप उसी समय मांग लेते 22-23 का हमको एनसीएल चाहिए, ईडब्ल्यूएस चाहिए, उस समय नहीं हुआ। और जब ये फिजिकल जब रिजल्ट निकला तो 1,70,79 लड़के पास किए। लेकिन अब आपने कह रहे हैं कि 22-23 का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस चाहिए, जो कि किसी बच्चों के पास नहीं है। 60 से 80% बच्चों के पास वो नहीं है। 1,07,000 वैकेंसी में रिजर्व कैटेगरी के 60% बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे लगभग होंगे 1 लाख से ऊपर प्रभावित। नहीं, प्रभावित 40-50 हजार निश्चित रूप से होंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि फेयर एग्जाम हुआ, बच्चे एग्जाम से संतुष्ट हुए और लास्ट टाइम में समझिए कि आपको हम लेके जाएंगे, लीजिए रसगुल्ला खा लीजिए, अब बाद में हम लौटा लें तो कैसा लगता है। में कहीं जिक्र नहीं था इस बात का, नहीं क्लियरली नहीं चीजों को क्लियर किया। जो लेटेस्ट है एनसीएल ईडब्ल्यूएस वो लागू किया जाए और वित्तीय वर्ष जो बोल रहा है 22-23 वो लागू नहीं किया जाए। किसी के पास आई नहीं, 80% बच्चा के पास वो नहीं है। ईडब्ल्यूएस और एनसीएल हम लोग के करंट का लागू होना चाहिए, यही मांग है। करंट चाहिए, हाँ करंट वाला नहीं मंजूर नहीं है। सीतामढ़ी के लाल ने बिहार में नाम रोशन किया है। नानापुर प्रखंड के रायपुर के रहने वाले उज्जवल कुमार उपकार ने 69वीं बीपीएससी परीक्षा में टॉप किया है। इससे पहले वो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर वैशाली में पदस्थापित थे। उज्जवल की सफलता पर परिवार वालों में काफी ज्यादा खुशी है। वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड के रायपुर गांव में और रायपुर गांव का नाम रोशन किया है उज्जवल कुमार उपकार ने, जिसके बदौलत आज इस गांव की पहचान बन गई है। और उज्जवल के जो परिवार है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके परिवार में खुशी का आलम है और लोग मिठाई बांट रहे हैं और अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी, बहुत खुश है। और वह बचपन से ही मेधावी छात्र था, बहुत मेहनती था, हमको बहुत उम्मीद थी उस पर। आज उम्मीद पर वो खरा भी उतरा है, यह तो होना ही था। तो इतना हर्ष हो रहा है जो कहने की बात ही नहीं है। और शुरू से ही ओबीडिएंट भी रहा है और बहुत ही मेधावी छात्र था। वो तो हम लोग अपने आप पे गर्व महसूस करते हैं। हमको भगवान की तरफ से एक वरदानी बच्चा मिला है। ये शुरू से ही काफ़ी मेधावी और ज़हीन थे वो। उन्होंने हम तमाम ग्रामवासियों का गर्व से सीना चौड़ा कर दिया। हम लोगों में काफ़ी खुशी की लहर तमाम ग्रामवासियों में। हम एक शेर कहना ये चाहते हैं कि जब अकाबी रूह बेदार होती है जवानों में, उन्हें अपनी मंजिल नज़र आती है पहाड़ों पर।
नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। जाहिर सी बात है, उज्जवल ने नाम रोशन किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है, अपने जिला का नाम रोशन किया है, इतना ही नहीं बिहार का नाम रोशन किया है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। आइए बात कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। मोतिहारी से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म करने के बाद पूरे परिवार की हत्या करने वाला आरोपी शमीम अख्तर 9 साल के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। शमीम अख्तर पर आरोप है कि उसने एक हिंदू लड़की को नशे का इंजेक्शन देकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। इसके बाद तहखाने में कैद कर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। शमीम अख्तर पर लड़की के पूरे परिवार की हत्या का आरोप भी है। 9 साल से फरार चल रहे शमीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शमीम अख्तर पर 6 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी शमीम अख्तर को ढाका थाना के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और ये जो अपराधी है इस पे करीब दर्जनों केस हैं और ये करीब 3 केसेज में फरार चल रहा था 9 वर्षों से। और इन तीनों केसेज में पुलिस के द्वारा कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की गई थी। और इस पर जो केसेज हैं उसमें अपहरण के केसेज हैं, बलात्कार के केसेज हैं और कई अपहरण और धोखाधड़ी के भी केसेज इस पर दर्ज हैं। लखीसराय में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बढ़ैया थाना क्षेत्र में हुए गैंग रेप और उसके वायरल वीडियो मामले में छोटू कुमार को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह भेजा गया था। वायरल वीडियो की जांच के बाद बढ़ैया थानाध्यक्ष के बयान पर 21 नवंबर को केस दर्ज कर 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। गिरफ्तार छोटू कुमार से पूछताछ के आधार पर पुलिस अन्य 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। हालांकि पुलिस के लिए पीड़िता की पहचान और उसका बयान दर्ज करना अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये जो वीडियो में वायरल वीडियो में कुछ चेहरे आए थे, उस चेहरे की पहचान भी हम लोगों ने किया है। उस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले एक अपराधी को गिरफ्तार किया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद जो हमारी टीम है, SIT टीम है, जो जिसका नेतृत्व हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्वयं कर रहे हैं। तो दूसरा जो हम लोग खबर मिला है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं। तो दूसरा जो छोटू करके हैं, छोटू कुमार, उनको भी गिरफ्तारी हम लोग। अररिया से एक बड़ी खबर, नेपाल बॉर्डर के गुरना थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी छापेमारी, 2 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। मोहम्मद हसनैन के घर पर गांजा की सूचना पर रेड की गई। जब्त किए गए गांजा की कीमत लाखों में है। बता दें आपको कि नेपाल बॉर्डर पर मादक पदार्थ की तस्करी रोकने को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने ये एक्शन लिया है। नेपाल बॉर्डर के गुरना में कार्रवाई की है। अररिया से ये बड़ी खबर, जहां पर तस्करों को लेकर छापेमारी और कार्रवाई, 2 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। और अब देखिए गया की बात करते हैं, जहां पर कचरे के ढेर में, कचरे के बीच विस्फोट हुआ बम। आपको बताते चलें कि घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां पर तेलबीघा डाक स्थान के पास में कचरे के ढेर में बम धमाके में 2 बच्चे बुरी तरीके से घायल हुए। दोनों बच्चे को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों बच्चों की हालत नाजुक है। इस धमाके में एक बच्चे का हाथ फट गया है। बताया जा रहा है कि कचरा उठाने के दौरान एक थैली को पटकने से ये बम ब्लास्ट हुआ। वहाँ आपके 2 बच्चे हैं, कितने? 3 गो घर में और 2 वहाँ आपके, दोनों आप ही के बच्चे हैं? हाँ। क्या नाम है? सूरज लक्ष्मण। अच्छा। एगो बादल। तीनों यहाँ है? हाँ, तीनों घायल हुआ है? नहीं, एगो 2 गो। बम विस्फोट को बुलाया गया था। अभी जो सील था उसको विस्फोट किया गया। उसमें जो है पटाखा वाला बारूद पाया गया। और तो जा शक्तिशाली नहीं। भागलपुर से एक बड़ी खबर, प्रेम जाल में फंसा करके धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया। मोमिन टोला के मोहम्मद इमरान पर आरोप लगा है। प्रेम जाल में फंसाकर शादी रचाने और मारपीट का आरोप लगा है। और इतना ही नहीं, इमरान पर अपनी ही बीबी यानी कि संगीता को हैदराबाद ले जाकर बेचने की भी कोशिश की गई। पीड़िता कैसे भी 2 बच्चों के साथ भाग करके भागलपुर कोर्ट परिसर पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। और अब बात कर लेते हैं देश विदेश की खबरों की।
आइए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हुए बवाल को लेकर के पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस लगातार खंगाल रही है। साथ ही जिन उपद्रवियों की पहचान हो पा रही है, पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर रही है। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए 30 से भी ज्यादा पुलिस की टीम लगी हुई है, जो संभल के अलावा दूसरे जिलों में भी उपद्रवियों की तलाश कर रही है। अभी तक पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया है, जिनके पोस्टर जगह जगह लगाए जा रहे हैं। चिन्हित किया गया है, उनके घर पे दबिश भी दी जा रही है। करीबन 100 से ज्यादा लोग हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और उन लोगों को जो लोग इनके मास्टरमाइंड या फिर जिन लोगों के द्वारा ये घटना कारित कराने में मुख्य रोल अदा किया गया है, उन लोगों के फोटोग्राफ्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन पे पुरस्कार भी घोषित किए जाएंगे और उनके पोस्टर्स भी हैं वो बनवाए जा रहे हैं और वो दिए जाएंगे, ताकि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति को पुलिस ढूंढ रही है और वो हमारा। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पहले शिव मंदिर होने के दावा मामले में कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सिविल कोर्ट वेस्ट के जज मनमोहन चंदेल ने यह दावा किया है कि याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और यानी कि कोर्ट ने इस केस को सुनवाई लायक माना है। केस में दरगाह का ASI सर्वे कराए जाने की मांग की गई, ताकि सबूत जुटा करके पता लगाया जा सके कि अजमेर दरगाह पहले शिव मंदिर था या फिर नहीं। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद नोटिस के निर्देश जारी किए हैं। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश के बाद वहां पर हुई हिंसा के बाद अब अजमेर दरगाह के सर्वे को लेकर आया ये आदेश काफी अहमियत रखता है। कोर्ट के आदेश के अनुसार अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग और ASI को नोटिस जारी किए जाएंगे। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने वकील रामनिवास बिश्नोई और ईश्वर सिंह के मार्फत कोर्ट में वाद दायर किया था। अदालत ने आज अजमेर दरगाह को शिव मंदिर मानने वाली जो याचिका थी उसको स्वीकार करते हुए 3 पक्षों को नोटिस जारी किया है, जिसके अंदर अजमेर दरगाह भी शामिल है। तो ये एक तरीके का पेंडोरा बॉक्स जो खुला है, जिसके बाद हिंदुस्तान की मसाजिद और दरगाहों को लेकर जो इस तरह के नोटिस जो सर्वे की शुरुआत हुई है, ये एक हिंदुस्तान की गंगी जमुनी तहजीब को, जो हिंदुस्तान के अंदर एक भाईचारा है, उसको मिटाने की एक तरीका है। और ये पूरी तरीके से इस बात का संकेत है कि जो अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ था, उसके बाद जिन लोगों ने सोचा था कि झांसी में बाबा बागेश्वर ने अपनी पदयात्रा के दौरान एक बड़ा बयान दिया। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि एक धर्म विशेष के लोग पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में अपना राज स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने आह्वान किया कि देश को बचाने के लिए हिंदुओं को अब हर हाल में आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू आगे अगर नहीं आए तो न देश बचेगा न हिंदू। संसार से ज्यादा हमें इस देश में जगे हुए हिंदू चाहिए, कट्टर हिंदू चाहिए। वो हिंदू चाहिए जो अपने धर्म को लेकर, सनातन संस्कृति को लेकर मुखर हो, प्रखर हो और अपने अधिकारों को समझे। इसी के लिए हम पदयात्रा जन जागृति के लिए, देश के हिंदुओं को जगाने के लिए, एकजुट करने के लिए, पूरे विश्व के हिंदुओं को सपोर्ट मिले। और अब बात करेंगे बिजनेस की। सेंसेक्स आज 230 अंक चढ़कर के 80,234 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 80 अंकों की तेजी रही और ये 24,274 पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली है। और अब बात कर लेते हैं खेल जगत की। फरवरी महीने में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, इसका फैसला 29 नवंबर को होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ICC ने दुबई में बोर्ड मीटिंग बुलाई। दरअसल भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले भारत के सभी मैच लाहौर में कराने और मैच के बाद खिलाड़ियों को भारत भेजने का प्रस्ताव रखा था। भारत ने इसे नहीं माना तो PCB ने हाइब्रिड मॉडल के लिए भी मना कर दिया। ICC मीटिंग में हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव रख सकता है। अगर PCB ने इसे नहीं माना तो फिर इससे मेजबानी छिन सकती है। और इसी के साथ